आज से लूसेंट वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बुक की सीरीज शुरू हुई है। ये रहा हमारी वीडियो का पहला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में पहले बात करेंगे सामान्य परिचय की, उसके बाद में शुरू करेंगे ऐतिहासिक स्रोत को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अतीत का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ड्यूसी डाइडिस ने। हमारा अगला क्वेश्चन, द हिस्टोरीज के रचनाकार का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीगेल। हमारा अगला क्वेश्चन, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास में कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीगेल। हमारा अगला क्वेश्चन, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्कस। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्कस के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्कस। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्कस ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिले। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेनेडिटो क्रोचे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ई एच कार। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला वीसी किसका संक्षिप्त कार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिफोर क्राइस्ट का। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एनो डोमिनी। हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 50 ईसा पूर्व कितने वर्षों के बाद आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 150 ईसा पूर्व के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1015 ईस्वी में किस शताब्दी में आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 11वीं शताब्दी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवाद कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 98 ईसा पूर्व। हमारा अगला क्वेश्चन, शक संवाद
का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवाद पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शक संवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवाद 319 और 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवाद का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवाद की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? इसका सही आंसर है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवाद है जो कलबुर्गियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवाद भी कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रैकुटक संवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवाद का प्रचलन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रमादित्य ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवाद का वर्ष होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1931। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवाद 2070 को ईसवी संवाद में रूपांतरित करने पर मान होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2013 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवाद के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 135 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवाद में दिनांकित करना हो तो कितने वर्ष होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 600 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवात 263 लिखा है, तो शक संवात कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1928। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व में स्तर विन्यासी पद्धति यानी कि स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिलर्ड लिबी। हमारा अगला क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन 14। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिक इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ
तब माना जाता है जब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव ने लिखना सीखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को अध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। इसमें कौन सा प्रमाण मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवाद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तदनुरूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेलेरियस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवाद के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध को महत्वपूर्ण सूचना दी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अल-बरूनी। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, ऐतिहासिक स्रोत। हमारा पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक स्रोत। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातत्व स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुराण। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व में अलवह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाभारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्धों का। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, मिलिंद पहो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागसेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों का। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाणिनि। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभाषाय रचनाकार का नाम क्या है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी पतंजलि। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविका गिनमित्र नाटक का नायक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अग्निमित्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम चरित्र के रचनाकार का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्हड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हेरोडोटस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने। हमारा अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंडिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिया की रचना किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रैबो। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीलनी की पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेचुरलिस हिस्टोरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरालिपस ऑफ एरेथ्रियन सी की रचना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक। हमारा अगला क्वेश्चन है, फहान कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हेन तनसांग। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोरक्को। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा अगला क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में।